लीजिए, रात आधी गुजर गई और ईरान और अमेरिका के बीच झड़प शुरू हो गई। जैसा मैं आपको रोज बताता हूं कि रात होते ही, भारतीय वक्त के मुताबिक रात होते ही दोनों तरफ से धापड़ धुपुड़ धुपुम शुरू हो जाती है। ईरान ने थाईलैंड के एक टैंकर पर हमला किया है। सीधी तस्वीर आपके सामने। ईरान ने पहले इस जहाज को वार्निंग दी, ये ईरान ने बताया है। इस थाईलैंड के जहाज ने ईरान की दी गई वार्निंग को इग्नोर किया, जिसका रिजल्ट ये रहा कि ईरान ने फिर यह हमला कर दिया, जिसके बाद इस टैंकर में खतरनाक आग लग गई। ईरान को इधर से इंफॉर्मेशन मिली कि अब इराक की सरजमीन पर जो कुर्दिश लड़ाके हैं वो ईरान के साथ कांड करने वाले हैं। ईरान तो शुरू से ही कुर्दिश को ठिकाने लगा रहा है। ईरान को जैसे ही ये कंफर्म हुआ, इराक के ऊपर अभी 5 मिनट पहले कुर्दिश लड़ाकों के ठिकानों पर ईरान ने हमले शुरू कर दिए। अरे अस्ता गिरमे की जोर जोर ला बारूद खाना की तास्तूजा। अरे अस्ता शर्र की जोर जोर कुर्सा ला बारूद खाना की तास्तू ब्रोशूर क्या ब्रोशूर والله دانا برتابع هناك شخص أنا والله ترها دانا ترها دكتور ईरान ये पहले दिन से हमला नहीं कर रहा है। ये दूसरा 2.0 जो शुरू हुआ है वॉर, इसमें ईरान ने शुरू से ही जड़ पर हमला शुरू किया है कि कम से कम कुर्दिश लड़ाके आगे ना आए। तो ये 9 लोगों की तस्वीर मेरे पास आई है। ये कुर्दिश लड़ाके हैं जिसे इराक और बॉर्डर के इलाकों में निशाना ईरान ने बनाया और ये 9 के 9 कुर्दिश लड़ाके मारे गए हैं। उधर इराक के अंदर जो अलग इलाका है कुर्द का इलाका, तो कुर्दिश लोगों के अलग प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने ईरान की निंदा की है कि ये अनजस्टिफाइड है, ये हैवानियत है जिस तरह से आप कुर्द के लोगों को मार रहे हैं। यानी उनके हिसाब से कुर्द के लड़ाके, उनके कुर्दिश लोग अपने इलाके से निकलकर दूसरे इलाके में, दूसरे मुल्क में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और अमेरिका और इजराइल के कहने पर ईरान पर हमला कर रहे हैं। वो सही है। वाह रे वाह दोगले। अभी थोड़ी ही देर पहले, सब ताजा खबर दे रहा हूं, ईरान ने एक और अमेरिका के ड्रोन को मार गिराया है। उधर कुवैत पर भी ईरान ने फिर से थोड़ी देर पहले हमला किया, जिसमें कुवैत में अमेरिकी बेस पर आग लग गई, जहां पर यह फिर बताया गया, कुवैत की सरकार ने कहा कि हमने आग को कंट्रोल कर लिया है। हजरात, ईरान पर कितने बड़े हमले हुए हैं एक तस्वीर से आप एज्यूम कर सकते हैं। ये देखिए भाई, ये वो पुल था जिस पर अमेरिका ने हमला किया। वो चलता हुआ पुल था, सिविलियन उस पर मौजूद थे। आपको ट्रक नजर आ रहा है। मिसाइल अमेरिका की ट्रक पर डायरेक्ट हिट हुई थी और इस हमले में ट्रक का ड्राइवर और उसके साथी तुरंत मौके वारदात पर मारे गए। इसी पुल पर जो हमला किया गया तो गांव के लोग भी मारे गए। ये 3 लोग गांव के ही थे, ईरान के, जिसमें 2 तो बच्चे ही नजर आ रहे हैं, एक जवान नजर आ रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आरागची ने लिखा है कि 3 उस गांव के बेगुनाह मारे गए अमेरिका के आतंकी हमलों में, और मैं वादा करता हूं कि इन तीनों बच्चों का खून रायगा नहीं जाएगा, बदला लिया जाएगा। अब समुद्र में गुंडागर्दी भी हो रही है। जब 3-4 देश आपस में लड़ेंगे तो गुंडे के तो मजे आएंगे ही। पायरेट्स जिसे कहते हैं,
समुद्री डाकुओं ने यमन के करीब एक टैंकर को जब्त कर लिया है, डाका डाला है। उसके पीछे कौन है? समुद्री लुटेरों के अलावा किसी संगठन का नाम नहीं है। अब सुनिए, ईरान की नेवी के कमांडर ने बड़ी बात कही है, उनकी बात में सब चीजें क्लियर हो गई हैं। यह रहा उनका बयान। उन्होंने कहा कि अमेरिका की नेवी हमारे करीब आ रही है, जल्दी उन्हें निशाना बनाया जाएगा। यानी अमेरिका के नेवल फोर्सेस, अमेरिका की समुद्री सेना ईरान की तरफ बढ़ना शुरू हो चुकी है, जिसका मतलब यह है कि आगे जंग और खतरनाक होने की आशंका है। हजरात, ये तमाम लाइव अपडेट हैं। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।